जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, हम ही एकमात्र परब्रह्म, अमर और अविनाशी, शाश्वत धर्म और मुक्ति के अनंत दिव्य आनंद के आधार है। हम जौन भक्ति योग्य से प्रसन्न हुई थी तो का कैवल्यम नामक आत्म साक्षात्कार प्रदान करी थी, जौन अमर है, कभी खत्म नहीं होत और अवर्णीय आनंद दे में सक्षम है। इसके अर्थ यह है कि हम अत्यधिक दिव्य आनंद के आधार ही, जिका आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल वे ही हमका आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आओ हम इस बात के पूर्ण समझ रखी कि केवल श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण ही हमका आत्मदर्शन प्रदान कर सकते हैं। और आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति अनन्य भक्ति जगाई। इसके अलावा सतोगुण का विकसित करे और रजोगुण तथा तमोगुण का दबावे और इन तीनों गुणों से बंधे न रहे के लिए आओ हम अपने सभी कर्मों का श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में करे के प्रयास करी और श्रीमन नारायण के हाथों के उपकरण के रूप में कार्य करी। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के लिए अपने शरीर का उपयोग करब शुरू करी। आओ हम श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करी और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराई। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा।
श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च। ॐ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।